अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं और टोल प्लाजा पर फास्टैग नियम का पालन करते हैं तो आपके लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि फास्टैग टोल भुगतान नियम में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को नई शर्तों का पालन करना होगा। जी हाँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टोल भुगतान को सुचारू बनाने और फास्टैग से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए नए नियम बनाए हैं। तो यदि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है तो आपको इसे टोल पार करने से पहले सक्रिय करना होगा। मतलब अगर किसी वाहन का फास्टैग निष्क्रिय है तो उसे टोल पार करने से 60 मिनट पहले रिचार्ज करना अनिवार्य होगा। यदि वाहन चालक इस समय सीमा के भीतर रिचार्ज नहीं करता है तो टोल प्लाजा पार करने के 10 मिनट बाद तक रिचार्ज करने का विकल्प मिलेगा। लेकिन अगर समय सीमा में भी फास्टैग सक्रिय नहीं होता तो वाहन चालक को टोल शुल्क का 2 गुना भुगतान करना होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्यों हो सकता है आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट? तो उसके कई कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला है अपर्याप्त बैलेंस। यदि आपके फास्टैग खाते में न्यूनतम राशि नहीं होगी तो ये ब्लैकलिस्ट हो सकता है। दूसरा है KYC अपडेट न होना। यदि फास्टैग से जुड़ा KYC अपडेट नहीं है तो ये निष्क्रिय हो सकता है। तीसरा है अनुचित उपयोग। एक ही फास्टैग का बार बार गलत तरीके से उपयोग करने पर इसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। और चौथा है कानूनी विवाद। यदि वाहन से जुड़ा कोई कानूनी मामला लंबित है तो संबंधित फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ ऐसे में सवाल ये उठता है कि फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाए तो क्या करें? तो अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है तो आप इसे दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आपको NPCI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर NETC फास्टैग स्टेटस विकल्प में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जाँच करनी होगी। यदि फास्टैग निष्क्रिय है तो न्यूनतम राशि जमा कर इसे दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि नियमों का पालन न करने पर क्या होगा। तो अगर कोई वाहन चालक नए नियमों का पालन नहीं करता है और ब्लैकलिस्ट फास्टैग के साथ टोल पार करने की कोशिश करता है तो उसे 2 गुना टोल शुल्क देना होगा। इसके अलावा बार बार इस तरह की गलती करने पर वाहन मालिक का फास्टैग अस्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसे में नया फास्टैग लेना अनिवार्य हो जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कागजी कार्रवाई और शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं अगर नए नियम के मकसद की बात करें तो इन नए नियमों का मकसद टोल प्लाजा पर यातायात नियंत्रण को मजबूत करना और भुगतान प्रक्रिया को तेज बनाना है। पहले कई वाहन चालक टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद फास्टैग में बैलेंस न होने के कारण रुक जाते थे, जिससे लंबी कतारें लग जाती थी। नए नियमों से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन चालक पहले से ही अपने फास्टैग को सक्रिय और अपडेट रखेंगे, जिससे सफर आसान और परेशानी मुक्त हो। तो अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो इन नए नियमों को ध्यान में रखें। समय रहते अपना फास्टैग चेक करें और जरूरत पड़े तो इसे तुरंत रिचार्ज करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।